ये हमारे पास चाबी है और ये जिस कार की चाबी है उसके इस फीचर के बारे में हमने अभी तक आपको नहीं बताया था, बिकॉज वी हैव डन द वॉक अराउंड, वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्राइसेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट द लॉन्चेस। लेकिन जी हाँ, ये चाबी के साथ आप पहुंचे रेनो ट्राइबर के बगल में, अपने आप ये कार अनलॉक हो जाएगी और मैं इस चाबी को जब रेंज के बाहर ले जाऊंगा तो क्या होगा, लॉक हो जाएगी खुद से। जी हाँ, ये वो फीचर था जिसके बारे में वी हैड नेवर डिस्कस्ड अपने पुराने स्टोरीज में। और एक और एलिमेंट था जिसके बारे में मैंने बात की थी, दैट इज हाउ डज दिस ड्राइव। और आज हम एक छोटे से ड्राइव पर इसे लेकर जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रेनो ट्राइबर चलती कैसी है। लेट्स गो। But before we start talking about the drive feel of this new Renault Triber, I'll take you back. थोड़ा आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ when we saw this car for the first time, जब मैंने पहली बार देखा था इसके स्पेस और बाकी सीटिंग ऑप्शन के बारे में। We'll take a quick look at that and also the pricing, and then we'll come back and start talking about its drive. Hi guys, I'm Kranti Sambhu. Welcome to Times Drive. Have you seen the Renault Triber? Cross hatch की तरह ये मुझे लग रही है, जहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टी इसे बनाने की कोशिश की गई है। चाहे इसके लुक में अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ तो एक जो बैज आपको एक बोल्ट सा क्रोम वाला बैज रेनो का देखने को मिलेगा ही, प्लस ग्रिल में भी क्रोम का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बम्पर का जो निचला हिस्सा है उसमें भी सिल्वर फिनिश दिया गया है, एक तरह से एक फील देने की कोशिश की गई है एसयूवी टाइप की। और हेडलैम्प का जो क्लस्टर है वो काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर आपको बेसिक्स एक कॉम्पैक्ट साइज का सॉलिड सा स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। ग्रे और डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, स्मार्ट ज़रूर लग रहा है, साफ़ सुथरी बनावट है। सेंटर में आप देखें तो एक लगभग 8.25 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ देखने को मिलेगी और इसे जब ऑन करेंगे तो यहाँ रेडियो, मीडिया, ड्राइविंग इको और फ़ोन सेटिंग्स, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। फ़ोन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलेगा, प्लस मीडिया की बात करें यहाँ पर ऑक्सिन दिया गया है और यूएसबी पॉइंट, चार्जर पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। गियर शिफ्ट स्मार्ट चंकी सा आपको देखने को मिलेगा। सामान रखने की जगह आपको यहाँ भी मिलेगी, हालांकि एक छोटा सा स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर अपने छोटे बॉटल्स या ड्रिंक्स इसे आप चिल करके रख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जगह जो है वो आपको काफ़ी खुली सी लगेगी। और रेनो ट्राइबर के सेकंड रो में बैठा हूँ और सबसे पहले तो वही फीचर बता दूँ जो आगे की सीट पर बैठे हुए मैं बात कर रहा था। यहाँ पर जो फैन स्पीड थी वो दरअसल उसके वेंट्स आपको यहाँ पर बी पिलर में मिलेंगे और वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। पिछली सीट की अब बात करते हैं, यहाँ पर कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक सा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस सीट को भी आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, प्लस जो बैक रेस्ट है उसके एंगल को भी आप आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। और ये 3 लोगों के लिए जो है वो ठीक ठाक जगह है, एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 लोगों के लिए अच्छी जगह मिल रही है। इंटरेस्टिंग और कुछ अलग क्या है, तो अलग एक आपको इसका फीचर मिलेगा जहाँ पर ये सीट बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और इस सीट को जब आगे आप मूव करते हैं तो फिर आप तीसरी कतार में जाने के लिए आपका रास्ता जो है वो खुल जाता है। इससे आमतौर पर हम क्या करते हैं, इस तरह का लीवर जब होता है तो हम इस बैक रेस्ट को नीचे करते हैं और ये जो जगह बनती है वो जगह होती है। लेकिन न सिर्फ बैक रेस्ट बल्कि जो नीचे की सीट है उसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से लैच खुला आपने, ये सीट इधर निकला, आगे से बस ये माउंटेड होती है सीट और ये भी आपने निकाल लिया। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, इंतज़ार अब सिर्फ इसके ड्राइव का है। तो पिछली सीट कैसी लग रही है? काफ़ी हाउ इज इट? Comfortable and adequate. Okay, so
पिछले सीट की रिपोर्ट तो फिलहाल आ रही है बिकॉज कैफी इज सिटिंग देयर, ही इज आल्सो 6 फीट टॉल और वहाँ पर उसको जगह काफ़ी मिल रही है। बट दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस कार। यहाँ पर 6 से 7 लोगों के लिए जगह बनाई गई है और जो मॉड्यूलर ऑप्शन दिया गया सीटिंग का, दैट इज द टॉकिंग पॉइंट एंड द प्राइसिंग एज वेल। जिस तरीके से इसे प्राइस किया है कंपनी ने, दैट इज इम्प्रेसिव और एक तरह से डिसरप्टिव भी है इस सेगमेंट के लिए। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज हाउ डज दिस ड्राइव, और वही आज हम चेक करेंगे। नॉट दैट वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव और ऑन हाईवेज, बट कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आप तक पहुंचा पाए in case you are interested in this new Renault Triber. And let's remember what kind of figures does this have. और वहाँ 1 लीटर इंजन से ये लैस है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, जो इंजन की ताकत है दैट इज अराउंड 70 bhp और जो टॉर्क है दैट इज अराउंड 96 न्यूटन मीटर। और ये सब जो फिगर्स हैं वो साफ बताते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी और टू द पॉइंट काइंड ऑफ परफॉर्मर अगर हम देखें शहरी माहौल के लिए, क्योंकि ये ऐसे फिगर्स नहीं हैं जो इसको बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा टॉर्क की एक एमपीवी बनाते हैं। द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन आई एम फीलिंग, अगर मैं 3rd से 4th में जाऊँ या उसके ऊपर जो देखने को मिल रहा है वो वैसा नहीं होगा, विच विल बी वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ ओवरटेकिंग मटीरियल। तो वहाँ हाईवे पर यू वोंट एंजॉय दिस सो मच। शहरी माहौल के लिए मुझे लग रहा है कि ये इसकी फील जो है वो ज़्यादा एप्ट होगी। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ी सी और ताकत अगर होती, इसमें इंजन थोड़ा सा और बड़ा होता तो और ये मज़ेदार सवारी ज़रूर होती। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि जब हमने इसका वॉकअबाउट किया था, वॉक अराउंड किया था, उस वक्त जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिला था वो बेसिक था डिज़ाइन के हिसाब से। बीच में डिजिटल डिस्प्ले है, उसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बोल्ड और बड़े साइज़ का लेटर आपको देखने को मिल रहा है। सो मोर और लेस जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो सब आपको यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपके पास टाइकोमीटर और फ्यूल गेज और बाकी इंजन टेम्परेचर, इन सब की जो जानकारी है दैट इज़ गिवन इन अ काइंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ पैटर्न। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लग रहा है बट एक अलग पैटर्न में इसका डिस्प्ले है, वो अच्छा मुझे देखने को लग रहा है। ओवरऑल जो स्विचेस और नॉब्स हैं उसका रीच भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफर्टेबल लग रहा है, फंक्शनल लग रहा है। सामान रखने की जगह भी मुझे ठीक ठाक यहाँ लग रही है और राइट नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। सो ड्राइव मुझे कंफर्टेबल लग रही है। तो सस्पेंशन की बात करूं तो काफ़ी कंफर्ट मोड वाला सस्पेंशन है। हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा आप इसे शार्प नहीं महसूस करेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सस्पेंशन सॉफ्ट है। ये आरामदेह वाली जो फील है उस तरफ ये ज़्यादा आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। दैट इज़ द सेटअप, क्योंकि ये जैसा हमने कहा शहरी माहौल के लिए बनाई हुई ज़्यादा मुझे ये गाड़ी लग रही है। बट ओवरऑल मज़ेदार अभी तक तो लग रहा है। Now let's talk about the suspension of this car, और वो वैल्यू फॉर मनी और टू द पॉइंट वाला पैकेज अगर अब जो इंजन में भी हमने देखा लगभग वही फील आपको इसमें मिलेगी। सॉफ्ट सा है, अर्बन ट्रैफिक या अर्बन माहौल में चलने के लिए आपको ये आरामदेह सवारी मिलेगी। प्लस सीट का मॉड्यूलर डिज़ाइन तो आपने देख ही लिया है, सो यू अंडरस्टैंड। ओवरऑल हाई स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ये कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएगी बिकॉज द सस्पेंशन सेटअप इज सच। या हाई स्पीड कॉर्नर के ऊपर या थोड़ी तेज़ रफ्तार में आप जब से कॉर्नर करेंगे तब उतनी मज़ेदार नहीं लगेगी। बट एट द सेम टाइम अर्बन माहौल के लिए आपको एडिक्वेट ये आरामदेह ज़रूर लगी। सस्पेंशन जो मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी देख रहा हूँ वो आपको ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं लगेगी। तो वहाँ आरामदेह राइड है। और आखिर में हमारा वही फेमस, वर्ल्ड फेमस इन इंडिया वाला सवाल जिसका जवाब आज मैं नहीं दूंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ रिव्यू, दिस इज जस्ट फर्स्ट इंप्रेशन की किस तरह से ड्राइव कर रही है, कैसी ये पैकेज लग रही है। बट ओवरऑल इंप्रेशन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शहरी माहौल में आरामदेह वैल्यू फॉर मनी पैकेज अगर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट नहीं है तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा पैकेज हो सकती है। प्राइसिंग इसकी ठीक है, सीटिंग ऑप्शंस मुझे ठीक लग रहा है। इंजन की ताकत थोड़ी सी और एक्स्ट्रा रहती तो ये और भी ज़्यादा कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करती। बट आई थिंक रेनो हैज़ अ गुड कार इन इट्स हैंड। और ये मुझे लगता है कि अगर नेटवर्क और बाकी सभी सर्विसेज के साथ कंपनी ने अच्छा काम किया तो ये एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है रेनो के लिए। हो सकता है, आपको क्या लगता है? लेट अस नो, कमेंट सेक्शन है नीचे, वहाँ पे कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए। फिलहाल बाय तथा बाय।